ये दिसंबर 2001 की शाम थी। दिल्ली में भयानक मौसम था। बहुत कड़ाके की सर्दी थी। ट्रिशा, निशा और उनके माता पिता सभी एक मोटी रज़ाई में लिपटे टीवी पर अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहे थे और गर्म चाय का आनंद ले रहे थे। ट्रिशा के पिता अपने परिवार के बाकी लोगों की तुलना में मीठी चाय के शौकीन थे। उन्होंने एक चम्मच चीनी मांगी, लेकिन ट्रिशा ने कहा, नहीं पापा, एक चम्मच भी ज़्यादा नहीं। उनके पिता ने बेटी का रुख स्वीकार कर लिया और ट्रिशा के प्यार को महसूस किया। उनकी छोटी बेटी निशा ने बात बदलने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, नए साल की शुरुआत होने वाली है, क्या आप नए साल पर कुछ बड़ा चाहते हैं? निशा से उसके पिता ने पूछा। निशा को अपनी इच्छा जाहिर करने का मौका मिला, लेकिन उसके पिता ने कहा कि कुछ दिन रुको और देखो, तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। 2 हफ्ते बाद दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। जब सुधीर ने दरवाज़ा खोला तो डिलीवरी मैन ने उसको ग्रीट किया, जो एक कंप्यूटर लाया था जिसे सुधीर ने ऑर्डर किया था। ये कंप्यूटर मेज़ पर फिट किया। दोनों बेटियां कंप्यूटर को देखकर खुश हुईं, जो अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। निशा अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर बातें करने लगी। कुछ ही समय में उसके पास ऑनलाइन दोस्तों की एक लिस्ट थी जिनके साथ वह चैट करती थी। चैटिंग निशा का पसंदीदा शुगल बन गया था। चैटिंग का शौक कुछ और हफ्तों तक जारी रहा, जब तक कि एक रात निशा पानी लेने के लिए किचन में गई। ट्रिशा, जो उसी कमरे में सो रही थी जहां कंप्यूटर था, लगातार ट्रिंग ट्रिंग और बज़ के कारण स्पीकर बंद करने के लिए गुस्से से उठी। लेकिन एक मैसेज ने ट्रिशा का ध्यान खींचा, इसलिए उसने मैसेज पढ़ना जारी रखा। मैसेज कुछ यूँ था, हाय निश, कैसी हो स्वीट हार्ट, इतने समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। इससे पहले कि वह आगे पढ़ पाती, निशा आ गई और जल्दी से कंप्यूटर की विंडो को मिनिमाइज़ कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसकी चैट को पढ़े। ट्रिशा ने उस समय कुछ नहीं कहा और अगले दिन उससे बात करने का फैसला किया। अगली सुबह निशा के लिए कठिन थी और वह ट्रिशा के डांट के लिए खुद को तैयार कर रही थी। निशा को उसकी बड़ी बहन हर रोज़ एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहती थी, लेकिन उस दिन नहीं कहा। वह जानती थी कि उसकी बहन उससे नाखुश है और उसका मूड बदलने के लिए कुछ करना होगा। नाश्ते के टेबल पर निशा ने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। ट्रिश, तुम्हें पता है कि कल रात मुझे एक बुरा सपना आया था। लेकिन ट्रिशा ने उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि निशा ने डरते हुए कहा, माफ़ करना यार, अब कृपया इतना बुरा मत मान, वह सिर्फ एक चैट फ्रेंड है। इस पर ट्रिशा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, प्लीज़ उसे ब्रेकफास्ट पर बुला लीजिए, क्योंकि लगता है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे बात करने वाला एक शख्स कम है। निशा को आखिर एहसास हुआ कि ट्रिशा को मनाने के लिए उससे माफ़ी मांगनी होगी। वह जाकर ज़मीन पर बैठ गई, ट्रिशा के ठीक सामने। अपनी बहन का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके और एक तरफा बातचीत शुरू कर दी। डार्लिंग, मुझे कल रात के लिए खेद है। वो सिर्फ एक चैट फ्रेंड है जिससे मैं ऑनलाइन मिली थी। उसका नाम आदित्य वीरन पटेल है। वह एक गुजराती है और जामनगर में रहता है। मुझे चैट छुपानी पड़ी क्योंकि मुझे डर था कि आप मम्मी को बताएंगी कि मैं पूरे रात अजनबियों से चैट करती रहती हूँ और मम्मी इंटरनेट कनेक्शन कटवा देंगी। प्लीज़ ट्रिश, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी। निशा ट्रिशा को समझाने में कामयाब, लेकिन ट्रिशा ने निशा को वार्निंग दी कि वह अपना ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाए। ये कहकर दोनों बहनें ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी।